हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल पॉलिसी को। कोई भी इकोनॉमी टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकंड वन इज फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। एंड फिजिकल पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग हो रही है और गवर्नमेंट की जो इनकम है उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसी होगी उसको फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है। फिजिकल पॉलिसी डील्स विद गवर्नमेंट्स स्पेंडिंग एंड इनकम टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, to generate revenue and to increase expenditure. The government finance policy called budgeting policy or fiscal policy. गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट करती है और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर पर खर्च करती है उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल पॉलिसी है उसको बजटिंग पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ टर्म आया है बजट। अब देखिए जो बजट टर्म है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। यह एक फ्रेंच वर्ड है जो कि लिया गया है बुगेट से, which means a leather bag out of which the financial statement was brought out and presented in the parliament. जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक ब्राउन लेदर बैग में ले जाकर पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता था तब उसको फ्रेंच में कहा जाता था बुगेट, और इसी से आया है बजट। टुडे दिस वर्ड इज यूज्ड टू मीन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बजट तो मेंशन है नहीं, तो बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म को यूज किया गया है। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides for such a document to be presented in the parliament before the commencement of every new fiscal year. एवरी न्यू फिजिकल ईयर के स्टार्ट होने से पहले गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बजट को प्रेजेंट करती है। यह प्रोविजन दिया गया है अंडर आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फिजिकल ईयर इंडिया में कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब देखिए जो यह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हम बजट कहते हैं, इसको प्रिपेयर कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब यहाँ देखिए 2017 से पहले टू टाइप्स के बजट हुआ करते थे। एक होता था जनरल बजट, एक होता था रेलवे बजट। बट सिंस 2017 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विवेक देवरॉय कमेटी दोनों बजट को मर्ज कर दिया गया। अब हमारा एक ही बजट आता है जिसको कहा जाता है जनरल बजट। देखिए गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी बनाती है तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? टू मेंटेन द इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना। टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी कैसे होती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब गवर्नमेंट जब बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करेगी और एक्सपेंडिचर में खर्च करेगी तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। देखिए हमने हमारा इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टैक्स सिस्टम इन इंडिया, जिसमें बताया गया था कि कैसे गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। अगला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? तो बेसिकली गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, सेकंड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड थर्ड है पब्लिक डेट। अब गवर्नमेंट रिसिप्ट क्या होता है? जो गवर्नमेंट की अर्निंग हो रही है, जो टोटल अर्निंग है उसको कहेंगे गवर्नमेंट रिसिप्ट। एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। पब्लिक डेट मीन्स गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स होती है। अब देखिए गवर्नमेंट के पास जो रिसिप्ट आ रही है एंड गवर्नमेंट जो मनी स्पेंड कर रही है उसके क्रेडिट एंड डेबिट के लिए कोई अकाउंट्स तो होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया या प्राइम मिनिस्टर ने अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया। इसके लिए 3 अकाउंट्स बनाए गए हैं। All the receipts and expenditure of government are credited and debited from the following accounts. First है Consolidated Fund of India, second है Contingency Fund of India and third है Public Account of India. अब देखिए इन तीनों फंड्स को हम इसी लेक्चर में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे फिजिकल पॉलिसी के क्या कंपोनेंट है? गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट। अब गवर्नमेंट रिसिप्ट भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। सेम ऐसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। जो गवर्नमेंट की टोटल अर्निंग हो रही है वही तो गवर्नमेंट रिसिप्ट्स है। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज।
अब देखिए गवर्नमेंट रिसिप्ट टू टाइप्स की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट को। रेवेन्यू रिसिप्ट भी टू टाइप की है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट एंड अदर वन नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। अब जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट मींस ऐसी रेवेन्यू रिसिप्ट जो टैक्स के थ्रू कलेक्ट हो रही है, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट जो अदर देन टैक्सेस हो। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी है। इन टैक्सेस के थ्रू जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसिप्ट आ रही है उनको कहा जाएगा टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? ऑल मनी अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस, जो टैक्सेस के अलावा गवर्नमेंट की अर्निंग हो रही है वह किसमें आएगी? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स फ्रॉम पीएसयू, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं जैसे वेल है, गेल है, आईयूसीएल है, इसरो है, इन सभी से जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वह किसमें आएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यूज में। जैसे फीस है, जैसे यूनिवर्सिटीज फीस है एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो फीस लगती है वह सभी नॉन टैक्स रेवेन्यूज में आएगी। पेनल्टीज है, फाइन्स है, प्रिंटिंग है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड प्रिंट्स करती है, स्टैम्प पेपर प्रिंट्स करती है, उनसे जो अर्निंग हो रही है वह भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, जैसे गवर्नमेंट किसी को लोन दिया है, गवर्नमेंट ने स्टेट्स को लोन दिया है या अदर कंट्री को लोन दिया है, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है वह किसमें आएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू में। तो ठीक है, गवर्नमेंट रिसिप्ट क्या है? गवर्नमेंट की टोटल अर्निंग है। यह टू टाइप्स की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है एक्सपेंडिचर रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ऑल नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ ए गवर्नमेंट आर नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट थी उनके अलावा जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है वह किसमें आएगा? कैपिटल रिसिप्ट की फॉर्म में। These receipts are for investment purpose and supposed to be spent on plant development by government. For example, जैसे लोन रिकवरी है, जब गवर्नमेंट किसी को लोन देती है उस पर जो इंटरेस्ट आता है वह किसमें आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। पर जो कैपिटल अमाउंट बोरोवर वापस करेगा वह किसमें आएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स में। अब गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट चलते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट से बोरोइंग भी करती है। गवर्नमेंट आरबीआई से, एसबीआई से, जो अपने डोमेस्टिक बैंक्स हैं उनसे भी बोरो करती है मनी, और जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उनसे भी पैसा आता है। वह सभी किसमें आता है? कैपिटल रिसिप्ट्स में। अदर रिसिप्ट्स बाय द गवर्नमेंट, जैसे प्रोविडेंट फंड है, पोस्टल डिपॉजिट्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है, इनके थ्रू जो अर्निंग हो रही है वह आएगी कैपिटल रिसिप्ट्स में। देखिए यहाँ टर्म दिया गया है डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होती है? जैसे कोई पब्लिक सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट शेयर होल्डर है, तो जब गवर्नमेंट अपने शेयर को मार्केट में सेल कर देती है तो उससे जो अर्निंग होती है उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब जैसे गवर्नमेंट रिसिप्ट्स भी टू टाइप्स की थी, ऐसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी टू टाइप्स का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? जो भी मनी गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है वह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आएगी। मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट इन वेरियस एरियाज। It can be also classified into two expenditures, revenue expenditure and capital expenditure. Revenue expenditure क्या है? It is the expenditure by the government which does not impact its assets or liabilities. Suppose गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा वह किसमें आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जो सैलरीज होती हैं, पेंशंस होती हैं एम्प्लॉयज की और एक्स एम्प्लॉयज की, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं, और जो अदर स्टेट्स को ग्रांट्स देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वह सभी आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज यूज्ड टू क्रिएट एसेट्स और टू रिड्यूस लायबिलिटी। जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करती है तो वह कहीं ना कहीं अपने एसेट्स को क्रिएट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट एसेट्स, क्रिएशन ऑफ रोड्स, डैम्स, रेलवेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, इन सभी को बनाने के लिए गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है वह सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। थर्ड कंपोनेंट था हमारा पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्ट बोरोड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग की है वह सभी पब्लिक डेप्ट में आएगी। ऐसा तो है नहीं कि किसी इंडिविजुअल के नाम पर लोन मिल जाता है। लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट लेती है जो कि रिप्रेजेंट करती है पब्लिक को, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पब्लिक डेप्ट। अब पब्लिक डेप्ट कैसे होता है? व्हेन द इनकम जनरेटेड इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी आउट द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर। सपोज गवर्नमेंट की इनकम 500 है बट गवर्नमेंट 1000 रुपीज एक्सपेंडिचर पर स्पेंड कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें 500 रुपए की और जरूरत पड़ेगी।
तो उसके लिए गवर्नमेंट बोरो करती है। एंड पब्लिक डेब्ट इज टू बी पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो पब्लिक डेब्ट है, जो रीपेमेंट करना होता है, वह सभी रीपेमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किए जाते हैं। अब इसके लिए कुछ गवर्नमेंट्स के फंड हैं जिनको कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का प्रोविजन दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 फर्स्ट में। जैसे यूनियन के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, सेम ऐसे ही स्टेट भी अपने कंसोलिडेटेड फंड को क्रिएट करती है। All the receipts are credited and all the expenditure are debited from this account. गवर्नमेंट के पास जो भी क्रेडिट हो रही है वह कहाँ आएंगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। एंड जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर स्पेंड करने के लिए निकाल रही है मनी, वह कहाँ से निकाला जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। द गवर्नमेंट मीट्स ऑल इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड। तो देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा ऐसा तो नहीं है कि जब चाहे तब निकाल लिया। इस अकाउंट से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होता है। द गवर्नमेंट नीड्स टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम दिस फंड। एंड इस फंड को ऑडिट कौन करता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। सेकंड हमारा फंड था कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिसका प्रोविजन दिया गया आर्टिकल 267 फर्स्ट में। 267 फर्स्ट में दिया गया है यूनियन के लिए एंड 267 सेकंड में दिया गया है स्टेट के लिए। अब यह फंड क्यों बनाया गया? जो अनएक्सपेक्टेड नीड्स आती है उनको मीट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वह निकाला जाता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। दिस फंड इज यूज्ड टू मीट अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। जैसे कोई नेचुरल हैजार्डस हो गया, कहीं सुनामी आ गई या लैंडस्लाइड हो गई या भूकंप आ गया, तो उसके रिलीफ के लिए गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए होगा वह गवर्नमेंट पैसा निकालती है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। तो कंटिजेंसी फंड से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की प्री अप्रूवल जरूरी नहीं होता है। द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस होल्ड दिस फंड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस कंटिजेंसी फंड को होल्ड करते हैं। कंटिजेंसी फंड का एट प्रेजेंट कॉर्पस कितना है? 30,000 करोड़। एंड कंटिजेंसी फंड को ऑडिट करता है कैग। थर्ड एंड लास्ट हमारा फंड था पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जिसका प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 266(2) में। कंसोलिडेटेड फंड के अलावा जो भी मनी क्रेडिट हो रही है वह किसमें आएगी? पब्लिक अकाउंट्स में। ऑल द पब्लिक मनी अदर देन दोज कवर्ड इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर क्रेडिटेड टू दिस फंड। फॉर एग्जाम्पल, बैंक सेविंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के अंडर और पब्लिक सेक्टर के अंडर, उनकी जो बैंक सेविंग्स होंगी वह किसमें आएंगी? पब्लिक अकाउंट्स में। मनी अर्न फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जो पैसा आ रहा है, डिफेंस फंड है, प्रोविडेंट फंड है, पोस्टल इंश्योरेंस है, वह सभी पब्लिक अकाउंट्स में आएंगे। द गवर्नमेंट डज नॉट नीड परमिशन टू टेक एडवांसेस फ्रॉम दिस फंड। तो देखिए, ये कोई गवर्नमेंट का पैसा तो है नहीं, ये पब्लिक पैसा है, इसलिए इसके अप्रूवल की जरूरत पार्लियामेंट से नहीं पड़ती है। कैग ऑल्सो ऑडिट्स पब्लिक अकाउंट्स फंड। तो तीनों अकाउंट्स को कौन ऑडिट करते हैं? कैग। तो इसके साथ ही हमारा फिजिकल पॉलिसी का टॉपिक कंप्लीट होता है। Thanks for watching this video. I hope you like it. If you like it, please like this and share it. And don't forget to press the bell icon for further new notifications.